30 साल एक बंदे की एज है, 20 साल का प्लान, ठीक है सर, और उसकी 1 मिलियन का कवरेज है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तकाफुल एंडोमेंट में, तो उसका प्रीमियम या उसका कंट्रीब्यूशन बनता है 48,410 रुपये। ठीक जनाब। अब आप छोटा सा एक और बात आपको मैं अर्ज कर देता हूं, थोड़ा सा कि तकाफुल का निज़ाम काम कैसे करता है। यहां मियां साहब तशरीफ रखते हैं, याद रखिएगा, मैं छोटी छोटी एग्जाम्पल देकर आपको बता देता हूं। यहां राजा साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, और राजा साहब के साथ तारिक साहब बैठे हुए हैं। तो जो तकाफुल का निज़ाम, ये 3 सेपरेट या अलग अलग फंड्स हैं जो मैनेज हो रहे होते हैं। किस तरह से? फर्ज करें पहले साल एक बंदे ने तकाफुल की पॉलिसी ली और मिसाल के तौर पर उसका प्रीमियम था 100 रुपये। अब आपने याद रखना है 100 रुपये की तकसीम कैसे होती है। उस 100 रुपये में से बाई लॉ जो तकाफुल की रिक्वायरमेंट है वो ये कहते हैं कि कम अज कम 40 रुपये पहले साल में आपने निकाल के उस बंदे के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट फंड में डालना है। तो फर्ज करें राजा साहब इन्वेस्टमेंट फंड देख रहे हैं, बाकी कितने बच गए? 60 रुपये। उस 60 रुपये में से जो स्टेट लाइफ के मालिक हैं, जिसको ऑपरेटर कहते हैं या ऑपरेटर फंड कहते हैं, उसमें से 60 रुपये उस ऑपरेटर फंड में चले जाएंगे। उस ऑपरेटर फंड में से ऑलमोस्ट 57, 57.5 के करीब या कम ज्यादा ये कमीशन पे हो जाएगा, बाकी 2-2.5% बच जाएगा। अब अभी तक हमने जो बात की है वो कमीशन पेमेंट की बात कर ली, हमने इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, रिस्क कवरेज की बात अभी तक नहीं हुई। तो जो 2-2.5% बचेगा, आप समझे उसमें से 1%, मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो तारिक साहब के पास चला जाएगा जो कि वक्फ पूल मैनेज कर रहे हैं। तो रिस्क कवरेज वक्फ पूल से होगा। सो पहले साल में 40 रुपये इन्वेस्टमेंट में चले गए, 1% वक्फ पूल में चला गया, बाकी स्टेट के पास आ गया कमीशन पे। अब अगला साल आ गया, अगले साल में उसका प्रीमियम कितना होगा? 100 के अगेंस्ट। पहले साल में उसने 100 दिया था, अगले साल किस्त कितनी होगी? कितनी कितनी होगी? 100 रुपए। 100 रुपए ही होगी, जाहिर है। अब अगले साल उस 100 की तकसीम बदल जाएगी। उस 100 में से 80 रुपए, जी सर आगे बता दी, बंद कर दूं? जी आप उस 100 रुपए में से 80 रुपए इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे। अच्छा ये परसेंटेज हो सकता है, मैं बता रहे में थोड़ा गलत कर दूं, तो जो ब्रोशर है उसको चेक कर लीजिएगा। बाकी जो पैसे बचेंगे अगेन वो कुछ कमीशन की डिस्बर्समेंट हो जाएंगे और कुछ पैसे वक्फ पूल में चले जाएंगे। तीसरे साल फिर वो 100 रुपया देगा, उस 100 रुपए में से 90 रुपए इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे, बाकी पैसे यहां पे वक्फ पूल में और डिस्बर्समेंट में तकसीम हो जाएंगे। अब 3 सालों में उस बंदे ने इन्वेस्टमेंट में कितने पैसे गए? पहले साल 40, अगले साल 80, 120 और तीसरे साल 90। तो ये आपके कितने हो गए? 210 रुपए। अब वो जो सवाल था, मैंने आपसे कहा था कि उसको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब अगर उसको पैसों की ज़रूरत है तो वो आ सकता है। ये जो इन्वेस्टमेंट में उसके 210 रुपये पड़े हुए हैं, इसमें से 50% पैसे वो वापस ले सकता है। अब ये जो वापस ले सकता है, असल में ये उसी के अकाउंट के पैसे थे जो उसने वापस लिए हैं। अब उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो पैसे वापस जमा करवाए या ना करवाए, लेकिन अगर वापस जमा नहीं करवाएगा तो जाहिर है उसकी इन्वेस्टमेंट के फंड के अंदर अमाउंट कम हो जाएगी और उसको रिटर्न कम मिलेगा। अब दूसरी सूरत कि ये सरेंडर हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो 2 साल
मुकम्मल होने के बाद ये पॉलिसी सरेंडर भी हो सकती है। उस सरेंडर में क्या मिलेगा, वो जो 80% की वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कन्वेंशनल में करते हैं, यहाँ भी ये फार्मूला नहीं है, वो फार्मूला मुख्तलिफ है। वो जो आपका इन्वेस्टमेंट फंड है और जो आपका रिस्क कवरेज है, इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू कैलकुलेट होकर उसको मिलेगी। तीसरी सूरत, डेथ की सूरत में क्या मिलेगा। फर्ज करें ये जो 100 रुपया उसने दिया था, इसके अगेंस्ट उसका डेथ कवरेज था 1 लाख रुपए का। तीसरे साल में उसकी डेथ हो गई, तो जो वक्फ पूल है 1 लाख रुपया उसको वक्फ पूल से मिलेगा। 210 रुपए जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पड़े हुए थे प्लस उसके ऊपर लगने वाला मुनाफा, वो फर्ज करें वो 225 रुपए हो गए। 1 लाख वो, 225 रुपए ये, और तीसरा वक्फ पूल में अगर उस साल तक बोनस डिक्लेयर हो चुका हुआ है वो भी मिलेगा। सो इन तीनों चीज़ों का मुश्तरका जो मजमुआ है उसको डेथ क्लेम की सूरत में, और इसी तरह से मेच्योरिटी में भी वही उसको मिल रहा होगा। अब मैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बता रहा था कि 36 साल बंदे की एज है, 1 मिलियन का प्रीमियम है और 48,000 उसका है। तो अब आप समझिएगा कि फर्ज करें 4 सालों में उसने जो 48,000 पे करता रहा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उसके पैसे इकट्ठे हो गए 4 सालों में 1,50,000 रुपया। अब जो लोन यहाँ नहीं, उसको पार्शियल विड्रॉल कहते हैं, वो उस 1.5 लाख का 50% यानी कि 75,000 रुपया वो पैसे विड्रॉ कर सकता है, और उसको कोई पाबंदी नहीं है कि वापस करे या ना करे। दूसरी सूरत आ गया, अब उसकी सरेंडर वैल्यू की बात कर लेते हैं। इसमें एक और चीज़ आपको बताना ज़रूरी है, जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि पैसे उसके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में यहाँ पे जा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को मैनेज करने के लिए SCCP ने कानून ये बनाया है कि आप हर साल जहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके आप मुतवक्को जो रिटर्न है वो सिर्फ 2 लेंगे, 9% के हिसाब से और 13% के हिसाब से। ये बना के आप कस्टमर को बताएंगे, एक्चुअल भले आपका जितना मर्जी हो। तो ये 9% और 13% SCCP की तरफ से ये फाइनल किया गया है, ये पाबंदी है। इसलिए हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो इन्हीं दोनों परसेंटेजेस पे करनी है, अदरवाइज एक्चुअल हमारा उससे ज़्यादा है। तो अगर हम ये रखते हैं कि प्रॉफिट रेट 13% रहा, तो जिस बंदे ने टोटल 4 सालों में पे किया था उसकी 2,17,000 रुपया उसकी सरेंडर वैल्यू बनेगी अगर प्रॉफिट रेट 13% रहता है तो। अब उसने 4 सालों में कितना किया था, चार सालों में उसने 1,93,000 पे किया था, और अगर वो सरेंडर करवाता है और प्रॉफिट रेट उसका 13% रहता है तो उसको जो पैसे वापस मिल रहे हैं वो ऑलमोस्ट 2,70,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन अगर ये 9% है तो ये 1,90,000 रुपये के करीब उसको मिल रहे होंगे। अब अगली बात आ जाती है डेथ क्लेम की सूरत में कि अगर उसकी डेथ हो जाती है 4थे साल में और 1 मिलियन का कवरेज था तो उसको 12,46,000 रुपये मिल रहे हैं। अगर प्रॉफिट रेट रहता है 13% और अगर 9% रहता है तो उसको 11,88,000 रुपये मिल रहे हैं। अगर गोल्डन एंडोमेंट में हम देखें तो गोल्डन एंडोमेंट के अंदर 4थे साल में अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसकी प्रीमियम है, फर्ज करें 30 साल उसकी एज है, 20 साल टर्म है,
2 मिलियन का कवरेज है और 2,12,000 रुपया उसकी बन रही है जो इंस्टॉलमेंट है। तो 4 सालों में वो पे कितना कर रहा है? गोल्डन लोन में 4 सालों में वो 8,48,000 पे कर रहा है, ठीक है सर। और उसको चौथे साल में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको मिल रहा है 13% अगर प्रॉफिट रेट रहता है तो उसको 30 लाख रुपए मिल रहा है, और अगर 9% रहता है तो उसको 28 लाख रुपए मिल रहा है। अच्छा, अब ये क्योंकि यहाँ बताने में और इस तरह से एक्सप्लेन करने में समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके अंदर मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि आप जो भी खासतौर पे तारिक साहब यहाँ पे हैं उनसे रब्ता कर लीजिएगा। इसकी एक्सेल में इलस्ट्रेशन बनी हुई है। वो इलस्ट्रेशन क्या है? एक्सेल के अंदर आप अपने कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप पे उसकी 2 शीट्स हैं, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ उसके अंदर कस्टमर का नाम डालना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ या एज डालनी है, आपने सिलेक्ट करना है कि प्लान कौन सा है, और राइडर अगर आपने लगाने हैं तो वो सिलेक्ट करने हैं। वो सिलेक्ट करके आप क्लिक करेंगे तो दूसरी शीट में पूरी तफसील आपके सामने आ जाएगी। वो तफसील क्या होगी? सर, इसमें जो आपने 28 लाख रुपए अभी फिगर बताए हैं, इस 28 लाख में सम एश्योर्ड इंक्लूड है? जी इंक्लूड है। इंक्लूड है, प्लस जो उसकी यूनिट की लोकेशन हुई थी 4 साल की, जी वो भी इंक्लूड है। वो भी इंक्लूड है। जी जी। प्लस इसके ऊपर जो 4 साल का प्रॉफिट जो उसके लगा हुआ जी है, वो भी इंक्लूड है। तीनों चीज़ें मिलाकर है। और भी किसी के सेल को सवाल है तो वो कर सकते हैं। सो खैर, बात मैं कर रहा था, तो अब ये खुलासा इख्तिसार के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैंने आपसे कहा इलस्ट्रेशन है, जब आप क्लिक करेंगे तो अब जो आप अपने तौर से हिसाब लगा रहे होते हैं और कस्टमर को बता रहे होते हैं कि 4 सालों बाद 5 साल बाद तुसी पॉलिसी अगर सरेंडर करोगे तो ये मिलेगा, 6 साल बाद करोगे तो ये मिलेगा, या डेथ क्लेम ये मिलेगा आपको, या मेच्योरिटी वैल्यू ये मिलेगी, तो आपको कुछ नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, वो तफसील आपके सामने सारी की सारी आ जाएगी। एक बात होगी। इसके अलावा एक और सवाल भी आता है कि तकाफुल इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट भी वापस आ रहा होता है। तो तकाफुल की निज़ाम में ख़ासतौर पे स्टेट लाइफ तकाफुल ने जो 2 मेजर एवेन्यूज़ हैं, एक इस्लामिक बैंक से, मुझे पता है आपको ये बोरियत भी हो रही होगी, जमाइयाँ भी आ रही होंगी, लेकिन मेरी मजबूरी है इस वक्त मैं इसी तरह से बात कर सकता हूँ, आपको आके मुखातब नहीं कर सकता, तो आपकी मेहरबानी आप तवज्जो के साथ सुनते रहिएगा। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो हमने इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट 2 जगहों पे है। एक जो इस्लामिक बैंक्स हैं उनके अंदर पैसे रखे हुए हैं, जिनको इस्लामिक बैंक्स में प्लेसमेंट्स कहते हैं। इस्लामिक बैंक उन पैसों से आगे बिजनेस करते हैं, लोन नहीं देते किसी को। अगर उस बिजनेस में प्रॉफिट लॉस जो कुछ भी आता है, पानी जो भी वो लॉस या प्रॉफिट आता है वो रिटर्न आपके कस्टमर को मिलता है। स्टेट लाइफ उसके अंदर मुख्तलिफ शॉर्ट सा एक पैसे चार्ज करती है। दूसरा उसको कहते हैं इस्लामिक सुकूक्स, स्वाद काफ वाव काफ सुकूक। अब सुकूक्स क्या होते हैं? सुकूक्स ये होते हैं कि फर्ज करें गवर्नमेंट को किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। हम एग्जाम्पल वापडा के लिए लेते हैं। वापडा को चले, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, उम्मीद है आप इस पर गौर करेंगे और तकाफुल के बिजनेस को बढ़ाएंगे। बहुत मेहरबानी।